कभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए ये सोचा है कि कुछ विज्ञापन हमेशा हमारे मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं। अगर उस शक्ति का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगले कुछ मिनटों में हम पर्दा उठाएंगे इस राज से और देखेंगे कि अपना पहला मेटा एड कैंपेन स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉन्च किया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बिजनेस ओनर्स को परेशान करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन जैसा लग सकता है, पर आज हम इसे एकदम सिंपल बनाने वाले हैं। हम देखेंगे कि गोल सेट करने से लेकर रिजल्ट्स को ट्रैक करने तक हर एक हिस्सा एक साथ कैसे काम करता है। हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि कैसे करना है। जब ये सब खत्म होगा तो आपके पास अपना पहला कैंपेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करने के लिए एक पूरी टूलकिट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप देखिए, एक भी पैसा खर्च करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हम जा कहां रहे हैं, है ना। आपके पूरे एड कैंपेन की सक्सेस सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, आप असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। तो चलिए ये जरूरी सवाल पूछते हैं, क्या हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में जानें, या फिर हम चाहते हैं कि वो कुछ करें। सोचिए, मान लीजिए आपकी एक कॉफी शॉप है और आपने अभी अभी एक बढ़िया सी लॉयल्टी ऐप बनाई है। अब आपका गोल ये बताना नहीं है कि आपकी कॉफी कितनी टेस्टी है, वो तो शायद उन्हें पता ही होगा। आपका असली गोल है उनसे वो डाउनलोड बटन क्लिक करवाना। और यही एक सिंगल फोकस्ड गोल आपके आगे के हर फैसले को गाइड करेगा। इसे ना दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज की तरह सोचिए। एक तरफ है बिलबोर्ड अप्रोच, मतलब आपने शहर के सबसे बिजी चौराहे पर एक बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया, इस उम्मीद में कि हर कोई उसे देखेगा। इसे कहते हैं व्यापक पहुंच या ब्रॉड रीच। और दूसरी तरफ है एक पर्सनल सेल्स पर्सन, जो सीधा लोगों से बात करता है, उन्हें फॉर्म भरने या कुछ खरीदने के लिए मनाता है। यह है प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन। अब चुनना कौन सा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको अभी तुरंत सेल्स चाहिए या आप लंबे समय के लिए अपना ब्रांड नेम बना रहे हैं। ओके, तो हमारा गोल सेट हो गया, लेकिन यहाँ एक कैच है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मैसेज भी बेकार है अगर वो गलत लोगों तक पहुंचे। सही कहा ना। तो अब हमें अपने आइडियल कस्टमर को ढूंढना है, और यहीं पर मेटा प्लेटफॉर्म की असली ताकत काम आती है। ये हमें एकदम लेजर फोकस्ड होने का मौका देता है, ताकि हमारा मैसेज ठीक उन लोगों तक पहुंचे जो उसे सुनने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो मेटा हमें 3 मेन तरह की ऑडियंस को टारगेट करने देता है। सबसे पहले है कोल्ड ऑडियंस। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बारे में कभी सुना ही नहीं, जैसे सड़क पर किसी अजनबी को फ्लायर देना। फिर आती है कस्टम ऑडियंस। ये वो लोग हैं जो आपकी दुकान में आ चुके हैं, आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं या आपकी ईमेल लिस्ट में हैं, मतलब वो आपको जानते हैं। और फिर आता है मेटा का सीक्रेट वेपन, लुक अलाइक ऑडियंस। ये क्या करता है, ये आपके बेस्ट कस्टमर्स को लेता है, उनके पैटर्न को समझता है और फिर लाखों ऐसे लोगों को ढूंढ निकालता है जो बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं। ये समझिए कि आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए ये एक रॉकेट फ्यूल है। तो अब हमें पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। अब ये डिसाइड करना है कि क्या कहना है। ये वो हिस्सा है जो लोग असल में अपनी फीड में देखेंगे, और यहीं पर आपकी क्रिएटिविटी को चमकने का मौका मिलेगा। एक अच्छा दमदार ऐड लोगों को स्क्रॉल करते करते रोक देता है। एक बेहतरीन ऐड इन 4 चीजों का परफेक्ट मिक्स होता है। सबसे पहले विजुअल, जो आपकी आंखें खींचता है। ये एक अच्छी सी फोटो हो सकती है या एक शॉर्ट स्नैपी वीडियो। फिर आती है कॉपी, यानी वो टेक्स्ट जो कहानी बताता है, ऑफर समझाता है। इसके बाद हेडलाइन, जो एक हुक की तरह काम करती है, एक छोटी पावरफुल लाइन जो आपको रोक दे। और आखिरी में कॉल टू एक्शन या CTA बटन, जो बताता है कि आगे करना क्या है। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं ना, तो समझिए जादू हो जाता है। और लॉन्च, हमारा कैंपेन अब लाइव है, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में ये तो बस शुरुआत है। अगले 10 से 15 दिन सिर्फ इंतजार करने के नहीं हैं। ये दिन हैं एक साइंटिस्ट की तरह डेटा को एनालाइज करने, सीखने और चीजों को बेहतर बनाने के। तो देखिए, पहले कुछ दिन हमें कुछ भी नहीं छूना है। ये बहुत जरूरी है। मेटा का पावरफुल एल्गोरिदम बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये सीखने की कोशिश करता है कि आपके ऐड पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स कौन दे रहा है। इसे लर्निंग फेज कहते हैं। फिर करीब चौथे दिन के आसपास हम डिटेक्टिव बन जाते हैं। हम डेटा में डाइव करते हैं, कौन सा ऐड सबसे ज़्यादा क्लिक्स ला रहा है, कौन सी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एंगेज कर रही है। और इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम उन चीज़ों को बंद करना शुरू करते हैं जो काम नहीं कर रही, और जो काम कर रहा है उस पर बजट बढ़ा देते हैं। ये एक नॉन स्टॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। इसे ना एक बगीचे की देखभाल की तरह समझिए।
आप रोज बाहर जाते हैं, फालतू घास फूस यानी जो एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हटाते हैं, और जो पौधे अच्छे से बढ़ रहे हैं यानी सक्सेसफुल एड्स उन्हें और पानी देते हैं। ये सेट करो और भूल जाओ वाला काम नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें ध्यान और देखभाल की जरूरत है ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहे। कैंपेन खत्म हो गया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा तो अब शुरू हो रहा है। अब टाइम है पीछे मुड़कर देखने का और पूछने का, क्या हुआ, ये क्यों हुआ, और सबसे जरूरी, हम इससे क्या सीख सकते हैं ताकि अगली बार और भी बेहतर कर सकें। चलिए सबसे पहले की मेट्रिक CTR यानी क्लिक थ्रू रेट को देखते हैं। ये बहुत सिंपल है। अगर 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और उनमें से 2 ने क्लिक किया तो आपका CTR हुआ 2%। ये आपके ऐड की अट्रैक्शन पावर का एक क्विक स्नैपशॉट है। एक हाई CTR का मतलब है कि आपका मैसेज और विजुअल आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। इसके बाद है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। ये सीधा सीधा आपकी जेब से जुड़ा है। मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट पर 10 विजिटर्स लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए, तो आपका CPC हुआ 10 रुपए। गोल क्या है? इस नंबर को जितना हो सके कम रखना। ये आपके कैंपेन की कॉस्ट एफिशिएंसी का सबसे बड़ा मेजर है। और आखिरी में है CPM यानी 1000 लोगों को अपना ऐड दिखाने का खर्चा। इसे एडवर्टाइजिंग की दुनिया में रियल एस्टेट की तरह समझिए। शहर के किसी पॉश इलाके में बिलबोर्ड लगाना किसी शांत गली में लगाने से ज़्यादा महंगा होगा, है ना? ठीक वैसे ही कुछ हाई डिमांड ऑडियंस तक पहुंचना दूसरों के मुकाबले ज़्यादा महंगा होता है। तो CPM हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चुने हुए मार्केट की कॉस्ट क्या है। और यहीं पर हम सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं। देखिए, एक अच्छी रिपोर्ट सिर्फ नंबर्स की लिस्ट नहीं होती, वो एक कहानी बताती है। वो डेटा को लेती है और उसे एक नैरेटिव में बदल देती है कि क्या काम किया, क्या नहीं, और सबसे ज़रूरी, हम आगे के लिए क्या लेसन्स ले सकते हैं। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये लर्निंग है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? आपका पहला कैंपेन सिर्फ सेल्स या लीड्स लाने के बारे में नहीं होता। ये होता है सीखने के बारे में। ये आपकी ऑडियंस के बारे में डेटा का वो सबसे कीमती खजाना है जो आपको मिलेगा। हर क्लिक, हर इंप्रेशन एक इशारा है। तो इसे खर्चे की तरह मत देखिए, इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। अपने फ्यूचर की सक्सेस के लिए नॉलेज में एक इन्वेस्टमेंट।